मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है आज शुक्रवार का, तारीख है 16 दिसंबर और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो सुबह के करीब बज रहे हैं 9:30। 9:30 9:15 के आसपास का ही टाइम था ये। और मैंने ना सारे कपड़े वगैरह सब धो दिए हैं। तो मैंने सुबह ही लगा दी थी मशीन। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी जो खुली आँख तो 4:30 बजे आँख खुली थी। फिर उसके बाद हुआ क्या ना कि हुआ ये कि मतलब मैंने पानी गर्म होने के लिए लगा दिया। मतलब रोड से पानी लगाते हैं, फिर उसके बाद जो मैंने पानी लगा दिया तो बड़ी बाल्टी में पानी लगाया था। फिर उसके बाद जो है ना मैंने उसी बड़ी बाल्टी को मशीन में डाल दिया, क्योंकि अब सिंटेंक का पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आपको तो पता ही है, बहुत ठंडा पानी होता है। और इसी वजह से मैंने उसमें एक बाल्टी पानी गर्म डाला और फिर उसके बाद जो नॉर्मली टेम्परेचर हो गया, मतलब पानी का जो टेम्परेचर था ना वो नॉर्मल हो गया जैसे था, मतलब जितने में हम कपड़े वगैरह धो सकते हैं। तो बस तभी के तभी मैंने फिर मशीन लगा दी थी। और उसके बाद जो है ना छोटे छोटे कपड़े के राउंड घुमा दिए फिर दूसरे में। तो फिर प्रेशर का पानी आया हुआ था मोटर का, तो फिर मैंने उनसे खंगाल भी दिया उनको। तो काफ़ी जल्दी मेरे कपड़े धुल गए थे। 9 बजे तक जो है ना 2-3 गठड़ी कपड़े तो धुल ही गए थे। तो कपड़े धुले थे, मतलब मंडे को, मंडे नहीं संडे, सॉरी, संडे को कपड़े धुले और संडे से धुले आज, क्योंकि उसके बाद से टाइम मिला ही नहीं मुझे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कपड़े धो लूँगी लेकिन धुल ही नहीं पाए थे। आई थिंक मैंने मंगलवार को थोड़े से कपड़े धोए थे लेकिन फिर भी पूरे नहीं धुले थे। और फिर बुधवार को लेने वाले आए मेहमान, और फिर उसके बाद जो है ना सीधे सीधे, मतलब आज शुक्रवार हो गया, वीरवार को मैं धोती नहीं हूँ कपड़े, तो इसी वजह से कपड़े जो हैं इतने सारे हो गए। और फिर उसके बाद मतलब कपड़े अगर आज भी मैं अवॉइड करती तो फिर कपड़े कल बहुत ज़्यादा हो जाते। तो मैंने आज इनका निपटारा जो है कर ही दिया था। तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट कपड़े धुल ही गए थे, बस मशीन में जो है पड़े हुए थे पायदान वगैरह, बेडशीट वगैरह। तो बेडशीट जो भी मैंने, मतलब नई वाली मेरी बेडशीट है उसको डाला हुआ है, क्योंकि उसको निकाल के रख दूँगी। नॉर्मल जो डेली यूजेस की है ना बेडशीट, उसको बिछा दिया है मैंने। और दूसरी वाली जो है ना, मतलब चेंज कर दी है मैंने, अब वो वाली हटा के रख दी है। क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ें डेली में यूज़ करते हैं ना तो सारी मतलब ख़राब हो जाती है, नई पुरानी में कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैंने उसको उतार के रख दिया है। परसों मेहमान आए थे तो इस वजह से डाली थी और अभी जो है निकाल दी है। अच्छा, आज मैंने किचन के कर्टन वगैरह भी सब धुल दिए थे। तो मुझे लगा कि आज जब धो ही रही हूँ तो सारे कपड़े मैंने एक साथ धुल दिए हैं। बच्चों को नहला दिया है, उर्वी गई है स्कूल, और उर्वी खाना लेकर जा नहीं रही है आजकल, क्योंकि 11 बजे ही आ जाती है। तो एग्ज़ाम ख़त्म होता है 11 बजे, तुरंत ही आ जाती है। तो इसी वजह से वो बोलती है कि मम्मा मैं लंच लेकर नहीं जाऊँगी। पतिदेव भी आज जाने वाले हैं ऑफ़िस, लेकिन सॉरी, ऑफ़िस तो नहीं, उनका तो काम है, जाने वाले हैं, लेकिन वो आज लंच लेकर नहीं जाएँगे। कह रहे थे फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में ट्राई करते हैं कि ऐसे ही जाएँ। तो अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने लंच नहीं बनाया। और अभी जो है सीधा-सीधा मैंने कपड़े अपने धो दिए। अभी जो है ना वापस से आ गई हूँ नीचे, और जो कपड़े थे मतलब मशीन में उनको निकाल के सुखाने वाली मशीन में डाल दिया है, ताकि जो ये भी इनका पानी वगैरह जो है ना निचड़ जाए, तो बाद में जो भी मतलब मुझे बात के डालने हैं। तो मैंने ये जो कारपेट वगैरह अपना कमरे का है ना ये भी निकाल के रखा हुआ है आज, तो मैं उसको भी धुलने वाली थी। तो बस अभी थोड़े से कपड़े रह गए हैं, बाकी सारे मैंने सुखा दिए हैं। और जो ये मेरी वाइट वगैरह जर्सी जो भी है ना, स्वेटर, तो इनको मैं हाथ से धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ। और अगर मशीन में धोती भी हूँ ना तो मैं ऐसे धोती हूँ कि मतलब पहले मैं अपनी जो वाइट वाइट कपड़े हैं, जैसे वाइट स्वेटर, वाइट जो भी है ना, उनको डालती हूँ, बाकी के बाद में डालती हूँ। तो आज मैंने पहले इनको डाला नहीं, तो ये बिना धुले रह गए हैं। तो पर इनको मैं कल धोऊंगी, अभी मैंने इनको नहीं धोया है। और बाकी के जो भी कलरफुल कपड़े थे ना सब मैंने धो दिए हैं यहाँ पर। तो अभी जब तक कपड़े वगैरह मेरे धोते हैं ना, धुलते हैं, मतलब राउंड जोन के घूमते हैं ना, तो एक ही साथ सारे को खंगाल दूंगी। तो अभी जब तक है ना किचन का काम निपटा लेती हूँ। किचन में ज़्यादा काम तो हुआ नहीं था, और बस लंच वगैरह नहीं बना, लेकिन चाय पानी बनी थी। और फिर उसके बाद जो है ना ये जो कल का सामान था, जैसे नमक वगैरह, हल्दी वगैरह जो भी बची है, मतलब मम्मी ने मुझे दी कि इसको तू रख ले, तो बाकी का सामान सब मैंने ऐसे ही रख दिया था रात को। और ये पकौड़ियाँ वगैरह जो भी है ना बची हुई थी, तो अब मैं इनको बस 2 दिन से ज़्यादा खाई नहीं जाती है। नाश्ते में पकौड़ियाँ वगैरह बनाई थी ना, खाई नहीं किसी ने। वैसे भी उर्वी के पापा की तो तबीयत ख़राब है, 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको, तो गैस का दर्द वगैरह है, तो उस वजह से उनको दवाई वगैरह भी लानी पड़ी। तो वो तो तला भुना कुछ नहीं खा रहे हैं, तो मैं कितना खा लेती, बच्चों को खाना नहीं था। तो इसी वजह से ना मैंने अब इनको गाय के लिए रख दिया है कि गाय खा लेगी। अभी ख़राब नहीं हुई हैं ये सब, तो गाय खा लेगी तो ठीक रहेगा। तो मैंने जो सारी किचन को जो है ना समेट दिया है इसी वजह से। यहाँ पर किचन में मतलब जो भी मतलब एक्स्ट्रा परात वगैरह जो भी बर्तन थे, मतलब जो उतरे हुए थे बाद में, जैसे
बड़ी परात वगैरह, तो मैं तो हमेशा छोटी परात यूज़ करती हूँ। तो मेहमान वगैरह आए तो बड़ी परात निकाली थी, तो वो सब मैंने उठा के रख दी है अभी। तो बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हैं जो मुझे दहेज में मिले थे ना, तो मतलब मम्मी ने जो दिए थे मेरी ने, तो बहुत बड़े-बड़े बर्तन हैं, तो ज़्यादा बड़े-बड़े बर्तन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो वो सब तभी निकलते हैं जब घर में शादी-ब्याह वगैरह होता है ना, तभी निकलते हैं। बाकी तो छोटे-छोटे बर्तनों में डेली जो हम खाते-पीते हैं ना, डेली के बर्तन में काम आ जाते हैं वो तो। वैसे भी डेली यूजेस की चीज़ें जो है ना थोड़ी कम ही होती हैं। डेली में जैसे कम खाते हैं, कम आटा वगैरह मांडते हैं, तो उस हिसाब से छोटे-छोटे बर्तन जो है ना यूज़ हो जाते हैं, तो सही रहता है। बाकी बड़े बर्तनों की इतनी आवश्यकता होती नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मतलब जैसे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे भी मतलब जो भी हमारे घर में कुछ होता है या कुछ भी है, तो मैं ज़्यादा मतलब वीडियोस वगैरह मैं आपको नहीं बना सकती, नहीं दिखा सकती, क्योंकि क्या है ना फिर घर में सब लोग सुनाते हैं। तो मेरी जो है ना ये नॉर्मली डेली की वीडियोस ही आती हैं। जैसे सब किसी को लगता होगा कि बस क्या करती है रोज़ के, बस अपने काम ही दिखाती है और क्या दिखाती है। तो जी मैं सच बताऊँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी-अच्छी रेसिपी वगैरह बनानी तो आती नहीं है, और फ़िलहाल तो वैसे भी शादी का घर है ये, इसमें काम ही इतना हो गया, तो रेसिपीज़ वगैरह मैं ज़्यादा अच्छी तो बना नहीं सकती। बाकी मेरा सिलाई वगैरह का काम है जो भी है ना, वो मैं आपको शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो नॉर्मली वीडियोज़ वगैरह मेरी आ रही हैं ना, तो जो भी मेरा डेली रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा काम करने का तरीका, मैं किस तरीके से काम करती हूँ, जैसे भी मतलब मैं जल्दी काम निपटाती हूँ 3-3 बच्चों के साथ, तो जैसे भी मैं करती हूँ ना, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो यही आप लोग इसी से सैटिस्फाइड आपको इस वक़्त तो होना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना अभी फ़िलहाल में ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ में मैं नहीं आ सकती, नहीं ला सकती हूँ ना, तो इसी वजह से। तो उसके लिए बहुत-बहुत बहुत सॉरी कि अभी जो है ना फ़िलहाल तो आप लोगों को इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर किचन का काम ख़त्म हो गया है बातों ही बातों में, तो फटाफट से अपने सिंक वगैरह को साफ़ कर देती हूँ। साथ ही साथ मेरा बाकी का काम भी जो है निबट जाएगा। और ये बर्तन थे नीचे के, मतलब नीचे भारती वाली किचन के, तो उनको भी मैंने निकाल के रख दिया है और पकड़ा दिया है उसको कि वो लेकर चली जाएगी, क्योंकि इतना स्पेस मेरे किचन में है नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कभी-कभी। तो आप लोग देख ही रहे हैं, अब कर्टेन्स मैंने धोए हैं, तो किचन का जो मतलब जो भाग है ना, मतलब स्लैब के नीचे वाला, तो वो बहुत अजीब लग रहा है, बगैर कर्टेन्स के तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी वजह से बस मैं अभी सोच रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी मेरा बजट बन जाए तो मैं अपना किचन के कबर्ड वगैरह मैं बनवा लूँ। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे भी खुद भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें दिखाना, सच बताऊँ तो। लेकिन मेरी मजबूरी है, और 3-3 बच्चों के साथ थोड़ा एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि आजकल की महँगाई में थोड़ा एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी वजह से जब होगा, मौका लगेगा तो मैं करूँगी। तो जी ये तो सभी के साथ है, आई थिंक मेरे साथ नहीं, सभी के साथ है। तो धीरे-धीरे जो भी, अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे, तो बस वही है मेरा भी। तो मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, एक दिन होगा तो ज़रूर आएगा, और जो मेरी सारी इच्छाएँ हैं ना जो मेरे घर को लेके, वो ज़रूर पूरी होंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सबके सपोर्ट से एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा। तो जी चलिए, बेडशीट वगैरह तो ठीक हो गई है। अभी आ गई हूँ यहाँ पर, ये जो अलमीरा है ना छोटी-सी, मतलब ड्रेसिंग टेबल तो मेरा टूट गया था ना, मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें जैसे ही शादी वगैरह हुई थी, तो सारा मेकअप-वेकअप का सामान, मेरी चूड़ियाँ वगैरह सब ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको भी एडजस्ट करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो आज मैंने मौका लगा, तो मैंने ना जब तक मशीन लग रही है तब तक लास्ट के कपड़े धुल रहे हैं ना, तब तक मैं इसको भी सेटल कर देती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पर मतलब अपने मेकअप बॉक्स, और इसमें 3-4 चीज़ों का मतलब मिक्सर है, ये 3-4 चीज़ें रखी हैं इसमें। जैसे मेरा मेकअप भी है, सिलाई वाला सामान भी है, और उर्वी का पढ़ाई का सामान भी है। तो और कोई मेरे पास जगह है नहीं इस वक़्त, और ड्रेसिंग टेबल है ना मेरा जो बिल्कुल ख़राब है, इसी वजह से अभी है नहीं। तो मैं लेने भी गई थी, कल शास्त्री पार्क मार्केट गई थी ना, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। पसंद क्या नहीं आया, मेरे बजट से बाहर हो गया, जितना मैंने बजट बना के बैठा ना, तो उससे बहुत ज़्यादा आगे था। लेकिन अभी मैं नहीं ले सकती इस वक़्त तो। वैसे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, और वो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर भी नहीं सकती ना, मुझे थोड़ी दिक्कत है इस वजह से। तो मैंने ना सोचा कि मतलब मैं ड्रेसिंग अब बाद में ही लूँगी, अभी नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर
कुछ दिनों तक इसी में एडजस्ट करना होगा मुझे। तो मैंने ना यहाँ पर सारा सामान सेटल करके रख दिया था, जो भी मतलब मेरी चूड़ियाँ वगैरह सब रखी थी, सबको मैंने अच्छे से रख दिया था। और बाकी की जो उर्वी की कापी किताबें जो ऊपर रखी हुई थी, उनको भी मैंने एडजस्ट कर दिया था। तो जब होता है ना कि मतलब जब हम कोई चीज़ सेटल करके रखते हैं, एडजस्ट करके रखते हैं, तो हो जाती है। लेकिन अभी लग नहीं रहा था, कुछ दिनों से ऐसे ही लग रहा था कि बस जो भी सामान निकाला वैसे ही ठूस के रख दिया। बस ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है ना, ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है चूड़ियों की, क्योंकि चूड़ियों से इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना। चूड़ियाँ रखने का मेरे पास कोई और साधन है नहीं ना, तो इसी वजह से मैंने इस टोकरी सी में लगा के रख दी हैं। और मैं बाद में इनको देखूंगी कि मतलब बाद में मुझे जो सेट वेट बना के रखना है ना, वो मैं लगा के रख दूंगी बाद में। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो थोड़ा एडजस्ट करना ही होगा। और ये ना मतलब अलमारी, ये मतलब ये भी मैं वैसे ही लेकर आई थी, मतलब मैं नहीं लेकर आई थी, मेरे से छोटे वाले जो देवर है ना, वो लेकर आए थे बहुत पहले। और मुझे लगा भी नहीं था कि ये इतनी यूज़फुल निकल के आ जाएगी। कहते हैं ना, घर में कोई भी चीज़ है ना वेस्ट नहीं होती, कभी ना कभी उसकी यूज़ हो ही जाता है। तो बस ये आज इतनी मतलब मेरे लिए इतनी यूज़फुल है ना, कि मतलब ये नहीं होती ना तो मुझे लग रहा था कि इतना सारा सामान मैं रखती कहाँ पर, क्योंकि अचानक से मेरा ड्रेसिंग टेबल टूटा था और अभी तक आया भी नहीं है। करीब 1 डेढ़ महीना होने को आया है और अभी तक नहीं आया है। और अभी पता भी नहीं है कितने दिन जो है ना लगेंगे कि मतलब आएगा। तो अभी तो आज से वो ड्यूटी जा रहे हैं, क्योंकि 15-20 दिन की छुट्टियां हो गई थी। उधर पापा एक्सपायर हुए थे, फिर उसके बाद जो है ना शादी आ गई थी, तो इस वजह से काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई थी उनकी। और अभी आपको पता ही है कि फैमिली इशू कितने होते हैं ना, तो बस जब अभी तो थोड़े दिन ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो जी चलिए, हो जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा। तो जी चलिए, कोई बात नहीं। आज तो आपको लगा होगा कि आज पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई निकिता, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा मतलब कहाँ की क्या बातें कर रही है। तो कभी कभी लगता है ना हमें कि मतलब हम अपने मन का जो शेयर करें आप लोगों के साथ, तो अच्छा लगता है, मन हल्का होता है। तो मुझे जो भी लगता है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं जो भी फील करती हूँ, जो भी मैं मतलब यहाँ पे जो भी होता है मेरे साथ, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बस इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा इन बातों को। तो यहाँ पर जो है ना झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, फटाफट से अब लगाना है मुझे पोछा। पोछा लगाना है और उसके बाद जो है ना, जो भी मतलब मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके हैं उनको इकट्ठा करके दोबारा सुखाने जाना है। और फिर उसके बाद जो है ना मेरा काम होगा ख़त्म। बच्चे आएंगे, उनके लिए बनाने हैं चावल नमकीन, और फटाफट से चावल बना दूंगी। और फिर उसके बाद खा पी कर थोड़ा करेंगे आराम, फिर उसके बाद बाकी के कामों को करेंगे बाद में। तो जी ये था मेरा आज छोटा सा व्लॉग। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सारा काम ख़त्म हो गया है, अभी बज गए हैं करीब 12:30। और मेरा काम आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि कपड़े वगैरह धोए थे और कपड़े बहुत सारे हो गए थे। दोबारा मैंने आपको दिखाया भी था कि दोबारा भी कितने सारे कपड़े थे। और बस इसी चक्कर में मतलब काफ़ी दिनों से मशीन लग नहीं पाई थी, कई दिन हो गए थे, तो इसी वजह से ना नहीं लग पाई थी मशीन। अब कपड़े आज सारे धुल गए हैं, तो अभी जो है आज तो सिलाई वगैरह नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तो थकान ज़्यादा हो गई है। कपड़े वगैरह धुलने के बाद है ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है। अभी बच्चों को खाना दे दिया है, नमकीन चावल बनाए थे तो चावल बच्चों को खिला दिए हैं। उर्वी काव्य आएगी स्कूल से। उर्वी का एग्ज़ाम हो गया था, मतलब 11 बजे ख़त्म हो जाता, 11 साढ़े 11 तक आ जाती है। काव्या को बुखार था तो काव्या गई नहीं आज। तो अभी धैर्य सो गया है। तो चलिए अभी करती हूँ इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।